हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। इस चैप्टर में क्या सीखना है हमें? इस चैप्टर के अंदर हमें अकाउंटिंग के रूल समझाए जाएंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 5 से 10 मिनट, 10-1 मिनट का आपका चैप्टर है ओनली। तो देखिए क्या कहता है गोल्डन रूल। सबसे पहला जो रूल आता है ना, वो आता है पर्सनल रूल। पर्सनल रूल का मतलब क्या होता है कि वो कहता है कि डेबिट द रिसीवर, मतलब जिसके पास पैसा आया है ना, रिसीवर कौन होता है? जो पैसा लेने वाला होता है, उसको डेबिट कर दो आप। और जो पैसा देने वाला है, गिवर, उसको क्रेडिट कर दो आप। और पर्सनल का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन, यानी कि कोई ना कोई नाम होगा आपका। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कैश पेड टू राम। अब देखो हमने पैसा पे किया किसको? राम को। इसका मतलब राम रिसीवर हो गया। तो राम रिसीवर है तो राम को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। बस यही आपने देखना है। राम डेबिट होगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, बस। यानी कि जो भी बंदा रिसीवर है उसको डेबिट कर दो, और जो भी बंदा गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। फिर आगे बोला गया कि पर्सनल रूल का क्लासिफिकेशन क्या है। 3 तरह के पर्सन होते हैं बच्चों। एक होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है? जिसमें राम, श्याम, कपिल, सुमित, राहुल, इस तरह के कोई पर्सन आपको अगर दिखते हैं तो, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि हम लोग, हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नेचुरल पर्सन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, फिर अगला आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग नहीं होता, हमारे जैसा नहीं होता, बट नाम तो है। जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कॉमर्स गैलरी, और भी कई सारे नाम है, फिलिप्स, बजाज। ये सब के सब क्या है? आपके पर्सन तो हैं, लेकिन इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट, यानी नाम नहीं है यहाँ पे। देखो नाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल देखो आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका क्या मतलब होता है सर? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो भी पैसा देना है, किस चीज़ का देना है? मान लो सैलरी का देना है। जरूरी नहीं है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकती है। ये तो एक एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी पैसा पे नहीं हुआ है। किस चीज़ का पे नहीं हुआ? सैलरी का। अब आप ही मुझे बताओ, सैलरी किसको देते हो आप? किसी नेचुरल पर्सन को ही देते हो ना। तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट में ही आता है, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है। चेक करो आप, देखो इधर नाम था राम, श्याम, कपिल, इधर भी नाम था HDFC, रिलायंस, कॉमर्स गैलरी, लेकिन इधर नाम नहीं है। नाम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी पर्सन को तो रिप्रेजेंट करते ही है ना। कि सैलरी किसको दोगे आप? दीवारों को तो दोगे नहीं, तो किसी पर्सन को ही दोगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आपका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फिर उसके बाद बोलता है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब जरूरी नहीं है कि ये इंश्योरेंस हो, प्रीपेड रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है? किसी को आपने एडवांस में पैसा दिया है। अब आप मुझे बताओ किसको दिया होगा एडवांस में पैसा? किसी दीवार को, किसी नो ऐसे ऐसी आइटम को तो पैसा नहीं दिया होगा ना, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही होगा ना। तो ये भी आपका क्या हो गया? रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, तो रिप्रेजेंटेटिव। एडवांस में इनकम, मतलब आपने किसी से एडवांस में इनकम रिसीव कर ली, अभी काम नहीं किया, लेकिन इनकम आपके पास आ चुकी है ऑलरेडी। तो किससे आई होगी बताओ आप? किसी पर्सन से ही आई होगी ना। तो इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फिर है एक्रूड इनकम। देखो एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम कमा तो ली है, लेकिन अभी मिली नहीं है आपको, तो मिल जाएगी। अब आप मुझे बताओ, किसी से पैसे कमा लिए हैं, किससे पैसे कमाए हैं आपने? किसी पर्सन से ही कमाए हैं ना। तो ये भी आपका क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को डोनेट करता है। तो ये आपके पर्सनल अकाउंट क्लासिफिकेशन हो गए। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसका जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इनका जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और ये लोग क्या करते हैं? किसी ना किसी पर्सन को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। कोई ना कोई पर्सन इनके पीछे जरूर होता है, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बोला जाता है, क्योंकि ये किसी भी ना किसी पर्सन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते ही हैं। नेक्स्ट रूल आता है आपका रियल रूल। ये क्या बोलता है?
डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब हर उस चीज को डेबिट करो जो आपके पास आ रही है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और क्रेडिट उस चीज को कर दो जो यहां से आपके जेब से जा रही है। एग्जाम्पल देखो आप, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, आप मुझे बताओ फर्नीचर परचेज किया है तो आ क्या रहा है आपके पास, फर्नीचर, तो इसको डेबिट कर दो क्योंकि ये कम्स इन है। जा क्या रहा है, लेकिन कैश जा रहा है आपके यहाँ से, तो इसको क्या कर दो, गोज आउट। तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म हो गया। और ये आगे बताएंगे आपको कि रियल रूल किस पे लगता है, ठीक है। नॉमिनल रूल आता है लास्ट में। ये क्या बोलता है सर, ये बोलता है डेबिट करो आप सारे के सारे जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी लॉस होगा, उनको डेबिट कर दो। क्रेडिट कर दो जितनी भी इनकम होगी और जितने भी आपके गेन्स होंगे। बस सिंपल सी बात बोलते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। एग्जांपल देखो, रेंट पे किया है, अब रेंट पे किया है तो रेंट हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस। तो मुझे बताओ एज पर रूल एक्सपेंसेस को क्या करते हो आप, डेबिट, तो इसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, आप मुझे बताओ कमीशन रिसीव्ड हुई है मतलब इनकम है हमारी, तो एज पर इनकम क्या होनी चाहिए, क्रेडिट, तो कमीशन को क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो 3 रूल हो गए यहाँ पे आपके, पर्सनल रूल हो गया, रियल रूल हो गया, और आपका नॉमिनल रूल हो गया, ठीक है। अब बात आती है ये रूल्स लगते किन के ऊपर है। आपको पता है हमारी अकाउंटिंग 4 पिलर पे टिकी हुई है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस। तो अगर मैं बात करूं, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुनना, बहुत ही प्यारा ये दे रखा है मैंने बाइफर्केशन। देखो अगर मैं बात करूं इनकम और एक्सपेंसेस पे तो उनके ऊपर कौन सा रूल काम करेगा, नॉमिनल रूल। कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉमिनल रूल कौन क्या बोलता था, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, जो भी इनकम होगी, जो भी गेन होगी, उन सब के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल रूल लगेगा। लायबिलिटीज़ के ऊपर कौन सा रूल लगता है सर, लायबिलिटीज़ के ऊपर पर्सनल रूल लगता है, याद रखना हमेशा। लायबिलिटी के ऊपर हमेशा हमेशा पर्सनल रूल लगता है। अब लायबिलिटी कौन सी होती है सर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, बैंक लोन, एडवांस इनकम, कैपिटल, सब के ऊपर आपका क्या लगता है, पर्सनल रूल लगता है। एक वर्ड और भी आता है ड्राइंग, ड्राइंग, इसके ऊपर भी आपका पर्सनल रूल ही लगता है। अब बात करते हैं रियल की, ये इंपॉर्टेंट है। रियल रूल वैसे तो बेटा किस पे लगता है, सारी की सारी एसेट पे लगता है, ठीक है। रियल रूल यानी कि लाइबिलिटी पे कौन सा रूल लगता है, पर्सनल। एसेट के ऊपर कौन सा लगता है, रियल। लेकिन यहाँ पर 4 ऐसी एसेट हैं जो एसेट तो हैं, तो अगर एसेट है तो सर इनके ऊपर रूल भी कौन सा लगना चाहिए, रियल। लेकिन फिर भी इनके ऊपर रियल रूल काम नहीं करेगा, फिर कौन सा रूल काम करेगा सर, इनके ऊपर भी पर्सनल रूल ही काम करेगा। अब वो कौन कौन सी एसेट हैं, देखो डेटर्स। आप मुझे बताओ डेटर्स कौन होते हैं, जिनको आपने गुड्स सेल कर रखा है उधार पे। अब आप मुझे बताओ किसको सामान बेचा होगा आपने, किसी ना किसी पर्सन को ही बेचा होगा ना, इसीलिए इसको पर्सनल रूल काम करता है इसके ऊपर रियल रूल नहीं लगता है। प्रीपेड, किसी को एडवांस में पे किया होगा, किसको पे किया होगा भाई, या तो नेचुरल पर्सन को किया होगा या फिर आर्टिफिशियल पर्सन को किया होगा एडवांस में, और तो किसी को नहीं पे किया होगा ना, तो ये भी पर्सनल रूल में आता है। बैंक बैलेंस, मुझे बताओ बैंक में जब बैलेंस आप चेक करने जाते हो या बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो किसी पर्सन के नाम से ही खुलता ना, या तो नेचुरल पर्सन के नाम से खुलेगा, जैसे कि मेरे नाम से खुल गया, जैसे मिस्टर राजेश कुमार, इसके नाम से खाता खुल जाएगा, या फिर मेरी जो कॉमर्स गैलरी है या तो मैं उसके नाम से खाता खुलवाऊंगा, यानी किसी ना किसी नाम से ही खुलेगा ना खाता, तो इसके ऊपर भी पर्सनल रूल लग जाएगा। एक्रूड इनकम, मतलब इनकम कमा तो ली है लेकिन अभी मिली नहीं है, अब लेनी तो है ना हमें, लेकिन किससे लेनी है, या तो नेचुरल पर्सन से लेनी है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन से लेनी है। इसलिए ये एसेट तो हैं चारों बेटा, ध्यान से समझ लेना, इसके ऊपर एग्जाम्पल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ये एसेट तो हैं लेकिन फिर भी इनके ऊपर रियल रूल नहीं लगेगा, इनके ऊपर पर्सनल रूल लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एसेट के ऊपर वैसे तो रियल रूल डील करता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि इन 4 एसेट के ऊपर आपका रियल रूल काम नहीं करेगा। तो एसेट के ऊपर कौन सा लगा, रियल रूल, लेकिन ये 4 एसेट को छोड़कर, ठीक है। लाइबिलिटी के ऊपर कौन सा रूल लगा, पर्सनल रूल, और लाइबिलिटी के साथ साथ इन चारों के ऊपर भी कौन सा रूल लगेगा,
पर्सनल रूल लगेगा। और इनकम और एक्सपेंसेस पे कौन सा रूल लग जाता है आपका, नॉमिनल रूल लग जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एग्जांपल है हमारे पास। सिर्फ आपको ये बताना है इसमें कौन सा रूल किसके ऊपर लग रहा है। अब बताओ, कैपिटल, कैपिटल क्या होती है बताओ, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पे कौन सा रूल लगता है, बताओ बताओ जल्दी से, लाइबिलिटी पे पर्सनल रूल, ठीक है। ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर कौन सा रूल लगता है, पर्सनल। कैश, अब यहाँ देखो कंफ्यूजन करने के लिए दिया कैश पेड, तो बच्चा क्या समझता है ये एक्सपेंसेस है, अरे नहीं भाई, ये उनकी लैंग्वेज ऐसी लिख दी उन्होंने, यहाँ पर सिर्फ कैश आना चाहिए था, ठीक है। तो कैश, कैश क्या होती है बताओ, एसेट, एसेट है तो रियल रूल लगेगा। फिर से कैश आ गया, एसेट है तो रियल रूल लगेगा। अब देखो कमीशन पेड, कमीशन पे करी है यानी कि एक्सपेंसेस हो रहा है हमारा, एक्सपेंसेस पे कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल। फिर कमीशन रिसीव्ड, मतलब इनकम हो रही है आपकी, इनकम पे भी कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल। परचेज, सामान खरीदा है, एक्सपेंसेस हुआ है आपका, ठीक है। परचेज एक्सपेंसेस होती है बेटा, ध्यान रखना, कभी ये मत सोच लेना परचेज का मतलब सर गुड्स हो गया ना, तो गुड्स तो स्टॉक होता है, स्टॉक एसेट होती है, फिर ऐसा सोचने लग जाते हो आप। नहीं, ओनली परचेज लिखा हुआ है ना, तो परचेज हमारा एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस के ऊपर कौन सा रूल लगता है बताओ, नॉमिनल। फिर सेल, सेल हमारी इनकम होती है, इसके ऊपर भी कौन सा रूल लगता है हमारा, नॉमिनल। फर्नीचर, फर्नीचर एसेट होती है, एसेट पे कौन सा रूल लगता है, रियल। फिर से कैश आ गया, कैश हमारी एसेट होती है, एसेट के ऊपर कौन सा रूल लगता है, रियल। उसके बाद बैंक, बैंक अकाउंट, ध्यान से आंसर देना आप। बैंक अकाउंट क्या होती है हमारी बताओ, एसेट होती है ना, लेकिन फिर भी इसके ऊपर रियल रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि बैंक अकाउंट किसी पर्सन के नाम से खुलता है, इसलिए पर्सनल रूल में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर से बैंक आ गया, पर्सनल रूल लगेगा। डेटर्स, जिनको आपने गुड्स बेचा था उधार में, तो यहाँ पर भी पर्सनल रूल लगेगा। क्रेडिटर, लाइबिलिटी होती है, पर्सनल रूल लगेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल लगेगा। गुडविल एसेट होती है, रियल लगेगा। पेटेंट्स एसेट होती है तो रियल लगेगा। सैलरी, सैलरी, अब देखो यहाँ पे ना तो पेड लिखा है ना रिसीव्ड लिखा है, जब तक कुछ भी मेंशन ना हो तो याद रखना हमेशा पेड माना जाता है, एक्सपेंसेस माना जाता है, और एक्सपेंसेस पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल। फिर है सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब बताओ सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लाइबिलिटी होती है आपकी, तो लाइबिलिटी के ऊपर कौन सा रूल लगता है, पर्सनल। इंश्योरेंस, ओनली इंश्योरेंस तो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल लगेगा। लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस पता है आपको क्या होता है, एसेट होती है, लेकिन एसेट होने के साथ साथ फिर भी इसके ऊपर रियल रूल नहीं लगेगा, इसके ऊपर पर्सनल रूल लगेगा। याद, ऊपर जाके देखो मैंने आपको बताया था कि 4 ऐसी एसेट हैं जो एसेट तो हैं फिर भी रियल रूल काम नहीं करेगा, ओनली पर्सनल रूल ही काम करेगा। फिर आता है बैड डेट, पैसा डूब गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो नॉमिनल। फिर बैड डेट रिकवर, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया तो इनकम हो गई हमारा, प्रॉफिट हो गया हमारा, तो नॉमिनल। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर, एक एग्जाम्पल भी करवा दिया और सारा कॉन्सेप्ट भी करवा दिया, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।